वेलकम कोमल जी आज इस प्लेटफॉर्म पे, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। केयर गिवर, मैं फिर से आती हूँ। केयर गिवर रीढ़ की हड्डी होता है। केयर गिवर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन केयर गिवर के भी अपने चैलेंजेस होते हैं। जो प्रश्न संजीव जी ने पूछा था, मैं वही प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि एज अ केयर गिवर क्या क्या फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ा आपको? मैम, बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अभी शेयर किया है। अभी जो ठाकुर जी ने शेयर किया था, जब उन्होंने एक्सपीरियंस बताया, मेरे को अपने फादर का एक्सपीरियंस याद आ गया। अभी जब ही वाज डायग्नोज्ड 3-4 months बैक विद स्टेज 4 कैंसर, सो इट वाज एज ट्रॉमेटिक एज ही एक्सप्लेन्ड, बिकॉज इनिशियली उसको डाइजेस्ट करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है और एक्सेप्ट करना और उस टाइम डॉक्टर्स से मिलना, इट इज वेरी डिप्रेसिंग फेज। बट स्लोली स्टेडीली आप अपने तरीके ढूंढते हैं, और मतलब अपने से ज्यादा यू हैव टू एनकरेज द पर्सन हु इज फेसिंग दिस, बट हिम्मत खुद ही लानी पड़ती है। एक तो ये था, एंड सेकेंडली जो आपने क्वेश्चन पूछा है फाइनेंशियल का, सो दैट इज वेरी क्रिटिकल इन द फाइट, बिकॉज जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ वी थॉट कि अब शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट अनदर मेडिसिन हैड टू बी एडेड विच मतलब जिसके एक्सपेंसेस बस बढ़ते ही जा रहे थे। सो दिस इज ऑल्सो अ फाइट इन इट्स ओन। सो फर्स्टली हमें तो थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस वाज केम टू अ रेस्क्यू, बट वो भी अब एग्जॉस्ट होने को आया है। दो वी आर अर्निंग, बट स्टिल आई थिंक जिनका पैनल है दे आर वेरी ब्लेस्ड, बट जिनका नहीं है दे हैव टू अरेंज। नाउ वी हैव टू अरेंज फॉर, एक तो पूरा साइड ही रखना पड़ता है प्लानिंग, बिकॉज one doctor told us that mental and financial are also two pillars for a cancer patient to fight, and not only the patient but the entire family, because abhi जिस stage में मैं हूँ, it abhi wahi, sometimes it is again difficult to accept that we are going through this, but yes, every day is a fight. Today he had his second radiation. जैसे शुचि ने शुरू में शी वाज शेयरिंग दैट शी हैड 28 रेडिएशन, तो ये आपस में सुन के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और अभी उनकी जितनी भी कीमो हुई है, शुरू में तो कीमो के नाम से बहुत डर लगता था, बट धीरे धीरे जैसे हॉस्पिटल में सब आते हैं, करा के जाते हैं, फिर पेट स्कैन के लिए, तो हर स्टेप पे देयर इज अ, मेरे को तो पर्सनली इट इज लाइक अ रिजल्ट कि अब कैसी रिपोर्ट आएगी, कभी अच्छी आती है कभी, सो दिस इज एवरी डे इज अ फाइट। एंड इन टर्म्स ऑफ आई थिंक फाइनेंशियल का आप एक बार रिपीट करेंगे, आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं? So Komal, what I basically was trying to ask you कि एक बहुत फाइनेंशियल ड्रेन भी होता है, बिकॉज yes, ड्रेन definitely. होता है बिकॉज कैंसर का इलाज अगर आप थ्रू इंश्योरेंस भी कराते हैं तो भी वो फुली कवर नहीं होता है कोमल, है ना। तो ये जो फाइनेंशियल जो ड्रेन है, बिकॉज आपके सारे जितने भी आपके रिजर्व्स होते हैं, आपकी सेविंग्स, सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाता है कोमल। तो इसका ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं इज अ वेरी इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपसे कोई ओपिनियन मांगे, how can the government be of help, how can the agencies be of help, what would you like to suggest, Komal? I think like in case of immunotherapy, जब ये केट्रूडा चढ़ाते हैं तो उसमें by the company itself it is 1+1. So in my case I think government को कुछ, they should start certain schemes where the medicines में कोई 1+1 या something they provide to the patients where they can be of some relief, because financial drain तो है ही, मेंटल ड्रेन भी है, तो मेंटली फाइट भी तभी करेंगे जब थोड़ा फाइनेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करेगी, because going to the hospital every week 2 weeks, it is a fight and it is mentally tiring for the entire family. So I think they should definitely जैसे in case of Keytruda I mentioned, because I was not aware initially, because वो अपने में ही इतनी एक्सपेंसिव दवाई है कि कोई लगवाने के लिए भी डॉक्टर पूछता है कि आप मैं तभी चढ़वाऊंगा जब आपका कंसेंट होगा, एंड आई वाज नॉट अवेयर अबाउट 1+1। तो शुरू में तो हमने
लगवा दी थी, and then I confirmed from the doctor, then he mentioned that if you're a self-paying patient then you get this scheme. So जो भी formalities करके now it has become convenient, जब भी उनकी date होती है, so I email and they provide, so that is some kind of a relief कि at least half में भी we have to pay half, but we are at least हमें उतना double नहीं देना पड़ रहा. So I think initiatives like these government should take up for all the patients. Yes. Yeah, I think that's a very very valid point जो आपने रेज किया है. और ये कैसे हो सकता है, जैसे हम लंग कनेक्ट पे इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, मे बी हम लोग इकट्ठे एक पिटिशन रेज करें एंड रीच आउट टू द गवर्नमेंट, क्योंकि हम में कुछ फाइनेंशियली इक्विप्ड है, कुछ फाइनेंशियली वल्नरेबल है. जो वल्नरेबल होते हैं उनको तो बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. तो मे बी यू नो वन थिंग, ये क्योंकि ये पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप है, मे बी हम सबको ये थॉट डालना चाहिए, हम मिलके कोई पिटिशन रेज करें टू रीच आउट टू द गवर्नमेंट कि आप जो मेडिसिन हैं, ये लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, इनको दे शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन. दे शुड बी equitable access to healthcare irrespective of which financial background you come from. So ji, thank you for sharing that. Komal, एक चीज मैं और भी from a caregiver's perspective जो मैं जानना चाहूंगी is आप emotionally it's very very emotionally strenuous, emotionally draining होता है. तो आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है कोमल? है आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर, या आपको लगता है कि केयर गिवर्स के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए? आई थिंक सपोर्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए. इनफैक्ट आज ही जब वो रेडिएशन कराने गए, ही टोल्ड मी कि उनके हॉस्पिटल में कोई देयर इज सम जॉय स्प्रेडिंग प्रोग्राम हैपनिंग फॉर द पेशेंट्स ऑन संडे. सो आई थिंक इनिशिएटिव्स लाइक दीज शुड बी टेकन अप वेयर दे आर टोल्ड दैट यू हैव होप. लाइक व्हेन यू आर टोल्ड दैट फॉर अर्ली डिटेक्शन इज अ क्योर बता दिया, बट स्टेज 4 कैंसर जिसको झटका लगता है कि आई डोंट नो हाउ. Can I interrupt Komal? Not for the patient. मैं केयर गिवर के बारे में बात कर रही हूँ. एंड मेरा रिक्वेस्ट आप दोनों से रहेगा कि जितना ज्यादा हम हिंदी में बात करें उतना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी, मैं ये केयर गिवर के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली, क्योंकि हमें भी होप चाहिए होती है, हमसे भी होप लूज हो जाती है. जैसे शुरू में somebody mentioned कि कुछ बुक्स के बारे में बताया था, क्योंकि कई बारी डॉक्टर यही बोलते हैं कि क्योर नहीं है, तो उस टाइम पेशेंट तो दूर, केयर गिवर खुद भी होप लूज कर जाता है. सो मैं गूगल पे भी काफी मैंने सर्च किया कि कैसे, हाउ टू प्रोलॉन्ग. एक ही क्वेश्चन इनिशियली यही दिमाग में घूमता था, कितना टाइम है, क्या होगा आगे, कैसे करेंगे, कब. तो ये सारी चीजें, बट स्लोली स्टेडली अब थोड़ा सा डॉक्टर के से बात करके वो गाइड करते हैं. तो कई डॉक्टर्स के, शुरू में तो कई डॉक्टर्स के पास भी गए हम कि टू नो, बिकॉज पता ही नहीं था शुरू में जो झटका होता है उसको धीरे धीरे टू हैव नॉलेज. अब जाके जिस स्टेज पर हैं तो अब थोड़ा सा हल्का सा कॉन्फिडेंस है और हल्की सी होप आई है, और कभी कभी बढ़ती है, कभी कम होती है. तो यही जो रोज की फाइट है अपने आप को. हाँ जी, डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज केयर गिवर्स आल्सो दे लूज होप. बिल्कुल बिल्कुल. जिन्होंने बुक्स के बारे में मेंशन किया था, मैंने तो नोट डाउन कर लिया है, मैं तो उनको पढ़ूंगी. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स देखते हैं ना, तो बहुत डिप्रेसिंग है स्टैटिस्टिक्स जो वर्ल्ड वाइड के हैं. बट यही है, शायद थोड़ा इम्यूनोथेरेपी एंड जो टारगेटेड थेरेपी है जिनका आ जाता है वेल एंड गुड, जिनका नहीं है तो उनके साथ डिफरेंट अप्रोच है, रेडिएशन है. तो अभी तो मैं उसी स्टेज में हूँ कि हमें पता नहीं अभी रेडिएशन हो रही है, कितनी होंगी, फिर कब पेट स्कैन होगा. तो एक थोड़ा सा डार्कनेस है अभी, तो दोबारा वो होप चाहिए कि अब आगे क्या होगा. तो आई थिंक सेमिनार और सम आप, एंड थैंक यू टू लंग कनेक्ट. मेरे को लंग कनेक्ट का पता चला न्यूज़पेपर से. देयर वाज सम आर्टिकल ऑन रवि प्रकाश जी का, कोई आर्टिकल था, तो मैं उनको ढूंढती मेरे को लंग कनेक्ट मिला. तो मैंने जब देखा कि यहाँ पे ही इतनी सारी आपकी डॉक्टर्स की मीटिंग है, फिर योगा वाली मीटिंग थी, उसमें मैंने पार्ट लिया, तो मुझे थोड़ा सा उससे होप मिली, सपोर्ट मिला. तो आई थिंक इनिशिएटिव्स लाइक दीज, they are also a support system for the caregivers.